सतनाम साहेब बंदगी। यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कबीर बीजक वाणी से परिचित कराया जाता है। ये सदगुरु कबीर साहब की रामायणी है और यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही खास हैं। आज आपको इस वाणी के माध्यम से बहुत ही खास जानकारी प्राप्त होने वाली है, तो आप इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। वाणी है, अंबु की राशि समुद्र की खाई, रवि शशि कोटि 3300 भाई। आपने सुना होगा, हम जो अक्सर बोला करते हैं, भांवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। ये वाणी यहाँ पर मिल रही है। आगे कह रहा है, दुख को मरम न काहू पाया, बहुत भांति के जग भरमाया। आपु ही बाउर आप सयाना, हृदय बसाए ते ही राम न जाना। साखी इसकी कहती है, तेहि हरि तेहि ठाकुर, तेहि हरि के दास, ना यम भया ना जामनी, भामिनी चली निराश। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो विशेष हैं, जो शायद समझ में ना आए। यहाँ पर अबू का अर्थ जल बताया गया है, राशि का अर्थ समुदाय बताया गया है, भांवर का मतलब चक्कर बताया गया है, मारा का मतलब मारा लगाया, ठीक है। बाउर का मतलब पागल, जम का मतलब यमराज, जामनी का मतलब जमानत और भामिनी का मतलब माया स्त्री, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, ना यम भया ना जामनी, भामिनी चली निराश। इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। सदगुरु कहते हैं कि जल के बिंदु रूप समुदाय जिस प्रकार समुद्र रूप खाई में पड़े रहते हैं, उसी प्रकार सूर्य चंद्र आदि 3300 कोटि देवताओं से लेकर समस्त शरीरधारी प्राणी मात्र संसार सागर की खाई में पड़े हुए हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार जल की अनंत बिंदुओं से महासमुद्र बनता है, उसी प्रकार तन मात्राओं तथा परमाणुओं आदि से प्रकृतिमय यह संसार तथा समस्त प्राणियों के शरीर भी बने हुए हैं। हे भाइयों, अज्ञानी लोगों ने संसार के भंवर जाल में आसन लगा रखा है। वे लोग चाहते तो सुख हैं, परंतु दुख उनका संग नहीं छोड़ता है, अर्थात दुख इनके पीछे ही लगा रहता है। चंद्र सूर्य आदि 33 करोड़ देवी देवता और मनुष्यादि समस्त शरीरधारी प्राणी अज्ञानवश आवागमन के चक्कर में फंसे हुए हैं। तीसरा नंबर कड़ी का अर्थ है, साहब ने जो कहा, दुख को मरब न काहू जाना, काहू पाया, बहुत भांति के जग भरमाया। तो सदगुरु यहाँ पर कहते हैं, जन्म मरणादि दुख के मर्म अर्थात भेद रहस्य को किसी ने भी नहीं समझ पाया है कि दुख क्यों होता है, दुख का कारण क्या है। अतः इसी कारण संसारी लोग बहुत अर्थात अनेक प्रकार से भ्रम में पड़ गए हैं। सभी लोग विषय सुख की इच्छा करते हैं, परंतु विषय सुख की कामना तृष्णा ही तो दुख का हेतु है। इसी कारण इस संसार सागर में नाना प्रकार के अज्ञानवश राग द्वेष और उनसे उत्पन्न जन्म मरणादि भ्रमर जाल में सब जीव पड़ गए हैं। उससे निकलना कठिन हो गया है। केवल मानव तथा पशु पक्षी आदि ही में राग द्वेष होता है।
केवल मानव तथा पशु पक्षी आदि ही में राग द्वेष होता है ऐसा नहीं, किंतु अन्य स्वर्गीय देवता गणों में भी राग द्वेष आदि विकार देखा जाता है। यह आत्मा स्वयं अज्ञानवश अपने को पागल के समान और स्वयं ही ज्ञान होने पर वह अपने को चतुर बुद्धिमान समझता है, अथवा ये संसारी मानव लोग स्वयं ही अज्ञानवश अपने को पागल के समान और ज्ञान होने पर स्वयं ही अपने को चतुर बुद्धिमान भी समझते हैं, किंतु कोई भी अपने चेतन आत्म स्वरूप हृदय के निरंतर रहने तथा रमने वाला जो महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा राम है उसको नहीं जानते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वही महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा राम सर्व जन्म मरणादि दुखों का हरने वाला सच्चा हरि है और वही सर्व चेतन आत्माओं का स्वामी है। और जो कोई जिज्ञासु, यहाँ पर समझ लेना सदगुरु कबीर साहब का बीजक संदेश क्या कह रहा है और संसारी भ्रमित गुरु वालों आपको क्या शिक्षा देते हैं। कहते हैं जो कोई जिज्ञासु भेदी सदगुरु की शरणागत होकर उनके द्वारा जन्म मरणादि दुखों को हरने वाले हरि उस महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा को जानकर, पहले समझ लो आपको जानना है कि वह महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा कौन है जिसके बारे में सदगुरु कहते हैं, और वही सार शब्द भेद है जो गुप्त भेद प्राप्त करने के लिए आपको भेदी गुरु की शरणागत होना पड़ता है। तो सदगुरु यहाँ पर कहते हैं परमात्मा को जानकर प्रेम श्रद्धा संयुक्त साधन अभ्यास भक्ति करते हैं, वही जिज्ञासु साधक उसके दास हैं। जितना संसार में कबीर पंथी हैं, ध्यान रहे जिसने सच्चा सार शब्द का ज्ञान भेद प्राप्त नहीं किया वह परमात्मा कबीर साहब के सच्चे दास नहीं है। ठीक है। अतः जिस जिज्ञासु साधक को इस प्रकार का ज्ञान हो जाने पर उसका साक्षात्कार अर्थात परिचय हो जाता है, उस साधक को फिर यमराज का भय नहीं रहता है और ना वह यमराज उस साधक की जमानत ही लेता है, और फिर ना अविद्या अज्ञान रूपी रात्रि भी रहती है। अतः ऐसी स्थिति में माया भी निराश होकर चली जाती है। भावार्थ यह है कि अपने चेतन आत्म स्वरूप और महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा को भूलकर तथा इंद्रियों के विषयों में विशेष आसक्त हो जाना और राग द्वेष तृष्णा आदि के बंधन में फंस जाना ही समस्त दुखों का कारण है। तो आपको यहाँ पर समझना है सदगुरु कबीर साहब अपने समस्त संदेशों में भेदी गुरु से सार से प्राप्त करने की बात करते हैं, और पाखंडी लोग क्या कहते हैं शब्द गुरु ही हम सबका गुरु है। ठीक है। तो आपको समझ लेना है कि संसार में आपके लिए जो सच्चा भेदी गुरु है, जैसे आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको भेदी गुरु मिल जाता है और सार शब्द की प्राप्ति भी हो जाती है अगर आपकी लगन सच्ची रहती है तो। आप समझ गए होंगे सतनाम साहिब बंद की।